जी हाँ दर्शकों, कई बार लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या होती है और वह समस्या यह रहती है कि वकील किसे करें। तो देखिए दर्शकों, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आपको किसे वकील करना चाहिए। तो दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से मैं सरल और आसान भाषा में आपको कानून की जानकारी देता हूं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। दूसरा मेरा एक और निवेदन है कि इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए। तो दर्शकों, आगे हम बात करेंगे कि किस व्यक्ति को वकील करना चाहिए। तो देखिए दर्शकों, वकील जो रहता है उसकी जो पढ़ाई जो रहती है वह सभी वकीलों की समान रहती है। लेकिन देखिए, आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि जो छोटी जगह रहती है वहाँ पर सभी वकील सभी प्रकार के काम करते हैं। जैसे कि हम काम के बारे में अब समझ लेते हैं कि वकीलों के पास में जो काम रहता है, रेवेन्यू से संबंधित काम रहता है, सिविल से संबंधित काम रहता है, आपराधिक मामलों से संबंधित काम रहता है, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित काम रहता है या टैक्सेशन से संबंधित काम रहता है। अब देखिए, रेवेन्यू किसे कहते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो रेवेन्यू उसे कहते हैं कि किसी भी वकील के द्वारा जब संपत्ति से संबंधित मामले, लेकिन संपत्ति से संबंधित मामले कौन से, कि जिन मामलों को तहसीलदार महोदय के वहां चलाया जाता है, एसडीओ महोदय के वहां चलाया जाता है या कलेक्टर महोदय, अपर आयुक्त महोदय या राजस्व मंडल के समक्ष चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार के मामले जो रहते हैं उनको रेवेन्यू अर्थात राजस्व की वकालत कहा जाता है। दूसरा जो आता है वह आता है फौजदारी या क्रिमिनल की वकालत। अब देखिए, फौजदारी या क्रिमिनल की वकालत किसे कहा जाता है। तो फौजदारी या क्रिमिनल की वकालत जो रहती है वह वकालत इस प्रकार की रहती है जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ में किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी की, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी हुई है वह व्यक्ति जिसने धोखाधड़ी की है उसके विरुद्ध पुलिस थाने में रिपोर्ट करता है, या किसी के साथ में मारपीट हुई है, लूट हुई है या किसी प्रकार का जो है अपराध हुआ है। तो जब अपराध किसी व्यक्ति के साथ में होता है तो फरियादी जो रहता है, मतलब आहत व्यक्ति जो है, जो पीड़ित पक्षकार है, वह पुलिस थाने में रिपोर्ट करता है। अब रिपोर्ट होने के बाद में जिस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर होती है, एफआईआर से मतलब रिपोर्ट होती है, तो रिपोर्ट होती है तो उस व्यक्ति को की जमानत होती है और उसके बाद में कोर्ट में केस चलता है। तो इस प्रकार की जो वकालत करते हैं, मतलब जो जमानत करवाने की या आपराधिक केस लड़ने की जो वकालत करते हैं, उस वकालत को फौजदारी या क्रिमिनल की वकालत कहा जाता है। देखिए दर्शकों, ये सारी चीज़ें हमें समझना इसलिए जरूरी है कि यदि हमारा केस क्योंकि हमारा केस जो है वह कौन सी श्रेणी का है, अर्थात हमारा जो केस है वह किस प्रकार का केस है और हम किस प्रकार के वकील को करें, इसलिए यह सारी बातें हमें समझनी जरूरी है। तीसरा जो रहता है दर्शकों, वह रहता है संपत्ति संबंधित विवाद, अर्थात जो सिविल प्रकृति के विवाद रहते हैं। सिविल प्रकृति से मतलब रहता है कि जमीन जायदाद से संबंधित विवाद रहते हैं। एक होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू जो रहता है वह भी जमीन जायदाद से संबंधित रहता है। लेकिन देखिए, रेवेन्यू अर्थात राजस्व की वकालत और सिविल की वकालत में थोड़ा सा अंतर रहता है। जहां पर देखिए, जहां पर पिता पुत्र के बीच में कोई विवाद है या दो भाइयों के बीच में कोई विवाद है, भाई बहनों के बीच में कोई विवाद है, पति पत्नी के बीच में कोई विवाद है या संपत्ति के उत्तराधिकारियों को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद है, तो इस प्रकार के जो विवाद रहते हैं वह सिविल प्रकृति के विवाद रहते हैं। इसके अलावा भी अन्य विवाद हो सकते हैं जिसमें कि जो संपत्ति है उसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है और उसके संबंध में निर्णय करने का जो अधिकार है वह सिविल न्यायालय को है। तो इस प्रकार के विवाद जो रहते हैं संपत्ति से संबंधित, उनको सिविल
विवाद कहते हैं। तो कुछ लोग जो रहते हैं इस प्रकार की वकालत भी करते हैं। देखिए दर्शकों, अगली जो वकालत रहती है वह होती है मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित। तो देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जो वकालत रहती है उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है। अब दुर्घटना किस प्रकार की, जैसे कोई किसी बस से किसी की टक्कर हो जाती है, मोटरसाइकिल से हो जाती है, किसी भी वाहन से किसी की जो है दुर्घटना घटित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति के साथ में कोई गंभीर घटना घटित हुई है या किसी की मृत्यु कारित हो गई है, अर्थात उसी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो आहत व्यक्ति है, आहत व्यक्ति से मतलब है जो पीड़ित व्यक्ति है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस व्यक्ति से मतलब जिसने कोई घटना कारित की है अर्थात घटना घटित की है, उस व्यक्ति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए अर्थात क्लेम लगा सकता है। क्लेम से मतलब कि उससे हर्जाना प्राप्त करने के लिए दावा लगा सकता है। और ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा जिस व्यक्ति के साथ में घटना घटित हुई है उसको जो है क्षतिपूर्ति राशि अर्थात जो है हर्जाना राशि दिलवाए जाने का आदेश प्रदान किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो वकालत जिन लोगों के द्वारा की जाती है उसको मोटर व्हीकल एक्ट की वकालत कहा जाता है। अब देखिए दर्शकों, अगली वकालत जो आती है वह आती है टैक्सेशन से संबंधित। टैक्सेशन से संबंधित होती है कि टैक्स से संबंधित, टैक्स से मतलब कि किस प्रकार से किस व्यक्ति को कितना कर देना है। जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह जो रहता है, तो कुछ लोगों के द्वारा इनकम टैक्स से संबंधित भी वकालत की जाती है। तो दर्शकों, अब हमें यह समझना है कि हमें किस व्यक्ति को वकील करना चाहिए। तो जहां तक मैंने आपको बताया इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका मामला जिस भी श्रेणी का है, अर्थात आपका मामला यदि रेवेन्यू से संबंधित है तो उस व्यक्ति को आपको वकील करना चाहिए जिसको कि रेवेन्यू का अच्छा अनुभव है। यदि आपका मामला जो है वह आपराधिक प्रकृति का मामला है तो आपको उस व्यक्ति को वकील करना चाहिए जो कि आपराधिक प्रकृति के मामलों को लड़ता है। तीसरी बात, यदि आपका मामला जो है वह सांपत्तिक विवादों से संबंधित मामला है, अर्थात उसमें यदि किसी उत्तराधिकारियों के बीच में किसी प्रकार का विवाद है या संपत्ति का ऐसा विवाद है जो कि राजस्व न्यायालय के द्वारा निराकृत नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार के मामले में आपको सांपत्तिक विवादों का जो केस लड़ते हैं ऐसे वकील को आपको करना चाहिए। अगली बात जो है, जैसे कि यदि आपका मामला जो है वह मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित है तो आपको उसी श्रेणी के वकील को करना चाहिए। देखिए, कई बार यह भी होता है कि एक ही वकील जो रहता है वह विभिन्न प्रकार के मामलों को लड़ता है। तो देखिए, जो वकील आपके मामले को लड़ सकता है आप इस संबंध में उनसे थोड़ी सी क्वेरी भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाना चाहता हूं कि आपको किसे वकील करना चाहिए। तो देखिए, क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसका उस एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया है, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? इससे अच्छा उदाहरण मैं मानता हूं कि दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। क्या आप पेट रोग विशेषज्ञ के पास में जाएंगे या हृदय रोग विशेषज्ञ के पास में जाएंगे या जो है दंत रोग विशेषज्ञ के पास में जाएंगे? डेफिनेटली, अर्थात मैं विश्वास करता हूं कि आप इस प्रकार के डॉक्टर के पास में नहीं जाएंगे। आप जो जाएंगे वह जाएंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास में जाएंगे जो कि इस प्रकार के ऑपरेशन कर उसके पैर के फ्रैक्चर में जो है उसका अच्छे से इलाज कर सकता है। वहाँ पर जो है किसी प्रकार की राड़ डाल सकता है और उस पैर को ठीक कर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको ऐसे वकील के पास में जाना चाहिए या उस वकील को करना चाहिए जो कि आपके केस को अच्छे से समझता है और वह उसी प्रकार की उसी श्रेणी की वकालत करता है।
दूसरा, मैंने जैसा कि इस वीडियो में पहले भी बताया कि छोटी छोटी जगह पर जो वकील रहते हैं, छोटी छोटी जगह से मतलब मेरा ये है कि जैसे कोई बड़ी जगह है, वहाँ पर कई प्रकार के मतलब जो वकीलों की संख्या जो है वह अत्यधिक रहती है, तो वहाँ पर वकील जो रहते हैं वह क्या करते हैं कि अपनी अपनी एक एक श्रेणी जो है वह चयन कर लेते हैं। जैसे कोई जो है सिविल का स्पेशलिस्ट हो जाता है, कोई क्रिमिनल का स्पेशलिस्ट हो जाता है मतलब विशेषज्ञ हो जाता है, कोई रेवेन्यू का विशेषज्ञ होता है, कोई मोटर व्हीकल एक्ट का जो है विशेषज्ञ हो जाता है। लेकिन छोटी जगह जो रहती है जहां पर कि वकीलों की संख्या जो रहती है बहुत कम रहती है, तो ऐसी जगह पर वकील जो रहते हैं वह सभी प्रकार के केस लड़ते हैं। तो यह आपको तय करना है कि आपको अपने प्रकरण में किस प्रकार के वकील को करना चाहिए। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।